नमस्कार मित्रों, ऐत्रेय उपनिषद का ये अंतिम वीडियो है। तीसरा अध्याय, प्रथम खंड, और एक ही खंड है इसमें। हमने अभी तक देखा कि वामदेव ऋषि जो हैं उनको मां के गर्भ में रहते हुए ही अपने संस्कारों की वजह से ये ज्ञान हो गया कि भैया ये संसार तो बड़ा जंजाल है। मैंने कितने कितने जन्म लिए और हर जन्म में मेरी आसक्ति उस शरीर के साथ रही जो शरीर मेरा है ही नहीं। और जब इस बात का ज्ञान उनको हो गया तो फिर मां के गर्भ से जन्म लेने के बाद भी उन्होंने शरीर में अपनी आसक्ति नहीं बनाई। अभी जब शरीर में नहीं है तो संसार में आसक्ति का तो प्रश्न ही नहीं होता है। अब तीसरे अध्याय में कहते हैं, को अयम आत्मेति वयम उपास्यामहे। भैया ये कौन सी आत्मा है जिसकी हम उपासना करें? कतरह सा आत्मा, वो कौन सी है? आप देखें तो पहले कहा गया, पहले इसके अध्याय में, कि परमात्मा ने सृष्टि की संरचना की और फिर उस सृष्टि को व्यवस्थित चलाने के लिए उसके अंदर स्वयं प्रवेश किया। तो जो मनुष्य के अंदर उसकी प्रत्येक इंद्रिय को संचरित करने वाला, चलाने वाला परमात्मा है, वही आत्मा है। ये दूसरे अध्याय में जिसकी बात की कि माता के गर्भ में जाता है तब उसका पहला जन्म होता है, फिर वो जो बालक को संस्कारित करता है उसका दूसरा जन्म होता है, और फिर जब वो मर के किसी अन्य योनि में जन्म लेता है उसका तीसरा जन्म होता है। आप कहते शरीर का जन्म होता है, आत्मा का तो जन्म ही नहीं होता है, वो तो अजन्मा है, अज है, और न उसकी मृत्यु होती, मरता भी शरीर है। थोड़ा सा कंफ्यूजन तो है भाई। आत्मा कौन, किसकी उपासना करनी, हमें किसको जानना है? ये न वा पश्यति, जिससे हम देखते हैं या जिसकी शक्ति के कारण हम देखते हैं। ये न वा शृणोति, जिसके कारण हम सुनते हैं। ये न वा गंधान जिघ्रति, जिसके कारण हम सूंघ पाते हैं। ये न वा वाचाम व्याकरोति, जो हमारी वाणी के रूप में प्रकट होती है। ये न वा स्वादु चा अस्वादु चा विजानाति, या जिससे स्वादिष्ट है नहीं स्वादिष्ट है ये सब हम जान पाते हैं। यानी हमारी प्रत्येक इंद्रिय को संचालित करने में जो शक्ति काम करती है, हमारी इंद्रियों की संचालक जो शक्ति है, वो आत्मा है। यदि एतद हृदयम मनश्चैतद, जो ये हृदय है, जो ये मन है, वो आत्मा है। संज्ञानम अज्ञानम विज्ञानम प्रज्ञानम मेधा दृष्टि धृति मति मनीषा ज्योति स्मृति संकल्प कृतु रसु कामो वश इति सर्वाण एव एतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। अरे भाई, ये जितने भी यहां पे दी गई हैं संज्ञाएं ना, ये सिर्फ उस परब्रह्म परमात्मा का नाम और संज्ञा वही है। ये सब उस परमात्मा के ही स्वरूप हैं। चाहे वो मेरा हृदय हो, चाहे वो मेरा मन हो, चाहे वो मेरी संज्ञान यानी सम्यक ज्ञान शक्ति हो, आज्ञानम आज्ञा देने की शक्ति हो, विज्ञानम जो विशिष्ट ज्ञान की शक्ति है, अच्छी बातों को अच्छी तरीके से जानने की जो हमारी शक्ति है, प्रज्ञानम तुरंत जानने की जो शक्ति है, मेधा जो धारण करने की शक्ति है, दृष्टि जो देखने की शक्ति है, धृति जो मेरी धैर्य रूपी शक्ति है, मति जो मेरी बुद्धि रूपी शक्ति है, मनीषा जो मेरी मनन करने की शक्ति है, ज्योति जो मेरा वेग है, स्मृति जो मेरी स्मरण शक्ति है, संकल्प जो मेरी संकल्प शक्ति है, क्रतु जो मेरी मनोरथों की शक्ति है, असु जो मेरी प्राण शक्ति है, कामः जो मेरी कामना शक्ति है, वसः स्त्री के साथ संसर्ग आदि जो अभिलाषाएं जिसके कारण उत्पन्न होती हैं, वो जो शक्ति है। अरे भाई, एतानि सर्वाणि, ये जो कुछ ऊपर वर्णन किया ना, ये जितनी भी बातें आई ना, सर्वाणि सब के सब प्रज्ञानस्य, वो जो परब्रह्म परमात्मा है,
ही नामधेयानि, ये सब उसी के अलग अलग नाम है। चलिए साहब, अब आप समझिए इस बात को। यानी सिर्फ हमारी इंद्रियां जिसके कारण कार्य करती हैं वही परब्रह्म परमात्मा नहीं है। हमारे मन में जो अभिलाषाएं, इच्छाएं, विचार, जो कुछ भी मन में चलता है, ये भी उसी के कारण है। अगर एक बार वो नहीं है तो फिर तो सब कुछ खत्म हो गया ना। कितने सारे यहां नाम दिए हैं, हैं? अगर किसी से आप कहिए तो उसको पता ही नहीं चलेगा। संज्ञान, अज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, इन सब के बीच में क्या अंतर है? मेधा किसको कहेंगे, धृति किसको कहेंगे, मति किसको कहेंगे, मनीषा किसको कहेंगे, ज्योति किसको कहेंगे, स्मृति किसको कहेंगे, संकल्प किसको कहेंगे, क्रतु किसको कहेंगे, असु किसको कहेंगे? चलिए, क्रतु असु ये तो आपको नहीं समझ में आए, लेकिन जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उनके अर्थ तो मेधा है। लोग वह कहेंगे मेधा यानी बुद्धि होती है, मेधावी छात्र होता है, बुद्धिमान छात्र होता है। लेकिन जो धारण करने की शक्ति, उसको मेधा शक्ति कहा गया। यानी आपने जो पढ़ लिया वो आपको याद रह जाए तो आप मेधावी हैं। लेकिन कई बार मेधावी होते हैं लेकिन उनके पास प्रज्ञानम नहीं होता है। प्रज्ञानम क्या है? तुरंत निर्णय की शक्ति, प्रत्युत्पन्न मति बुद्धि कहते हैं इसको, है? तो ये प्रज्ञान कहा गया है। मनीषा, मनन शक्ति को मनीषा कहते हैं। मनन शक्ति क्या है? भाई आपके पास एक शब्द आ जाए, आप उस पर विचार करना शुरू करें और उसमें से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोगों के पास होता तो बहुत कुछ है लेकिन उसमें से उनको मिलता कुछ नहीं है। यानी एक के पास एक मोती है और उस मोती को वो हर तरीके से, हर एंगल से देख सकता है, और एक के पास बहुत सारे मोती हैं लेकिन उसको एक भी मोती महत्वपूर्ण नहीं लगता है। ये अंतर है। अगर आप मनीषावान हैं तो आपके अंदर मनन शक्ति विशिष्ट होती है। चलिए, ये सारे उस परब्रह्म परमात्मा के ही अलग अलग नाम हैं। एस ब्रह्मैष इंद्र, यही ब्रह्म है, यही इंद्र है। एस प्रजापति, एते सर्वे देवा इमानी, यही प्रजापति है। अरे सभी देवता, जितने देवता हैं उनमें वही तो विद्यमान है, इसीलिए तो उनमें देवत्व है। पंच महाभूतानी, जो पंच महाभूत हैं कौन कौन? पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, ज्योति, ये जितने भी पंच महाभूत हैं वो भी तो यही है। एतानी इमानी चा, और जो आपको ये कुछ दिखाई देते हैं, क्षुद्रम अमिश्राणानि व विजानीतराणि चेतराणि चांडजानी चा जारुजानी चा स्वेदजानी चोदभिजानी चास्वा गावा पुरुषा हस्तिनु यद किंचिदेदम प्राणी जंगमम चा पतत्री चा यच्च स्थावरम सर्वम तत्प्रज्ञान नेत्र। अब भैया, ब्रह्मा भी वो है, इंद्र भी वो है, प्रजापति भी वो है, सभी देवताओं में वही है, पंच महाभूतों में वो है। चाहे वो पृथ्वी का स्वरूप हो, चाहे वो वायु हो, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो तेज हो। अरे आप इनकी कहां बात कर रहे हैं? इनसे उत्पन्न जो क्षुद्र, जो चींटी से भी छोटा है, उसके जो बीज हैं, उन बीजों से जो उत्पन्न होता है, बीज से उत्पन्न होने वाले इतराणी जो दूसरे हैं, अंड से उत्पन्न होने वाले अंडज हैं, जारुजानी जो जार से उत्पन्न होते हैं। जारू का अर्थ होता है कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनकी डालियां लग जाया करती हैं, उनको जारुज बोलते हैं। कुछ बीज से उत्पन्न होते हैं और कुछ को बीज की जरूरत ही नहीं होती है, उनकी डाली ही आप लगा दो तो उनसे लग जाएंगे। जो स्वेदज हैं, जो उद्भिज हैं, स्वेदज यानी पसीने से उत्पन्न होने वाले हैं, उद्भिज यानी जमीन को फोड़ के जो निकलते हैं, इस प्रकार के घोड़े हैं, गाय हैं, हाथी हैं, मनुष्य हैं। अरे भैया, जो कुछ आपको इस संसार में दिखाई देता है, जो कुछ भी इस संसार में दिखाई देता है, चाहे वो पतत्री हों यानी पंखों वाले हों, चाहे वो जंगम यानी चलने वाले हों, चाहे वो स्थावर यानी स्थित हो, इन सब के चलित होने का, इन सब के अंदर विद्यमान जो मुख्य तत्व है
प्रज्ञानेत्रम, वो वही पर ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है, वही प्रतिष्ठितम स्थित है। जब व्यक्ति इस समस्त ब्रह्मांड में उसी को स्थित देख लेता है, यही सबसे बड़ा उसका ज्ञान है। अब इस पूरी बात को समझ लीजिए। कहते ये हैं, भैया आपको शरीर के बारे में बता दिया कि हमारी इंद्रियों का संचालक वो है, फिर हमारे विचारों के बारे में बता दिया कि हमारे हृदय, मन, बुद्धि, ज्ञान व्यान जो कुछ है उसका भी संचालक वो है। फिर कहा कि सभी देवताओं में भी वो विद्यमान है। फिर देवताओं के बाद कहा सभी पंच महाभूतों में भी वो विद्यमान है। फिर हर प्रकार की सृष्टि की बात की, चाहे वो क्षुद्र से क्षुद्र हो, चाहे वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो, चाहे वो बीज से उत्पन्न हो, चाहे वो अंडों से उत्पन्न हो, चाहे वो डाल से लगने वाला हो, जारुज हो, चाहे वो स्वेदज यानी पसीने से उत्पन्न वाले जो जूं वगैरह हो जाती है वो पसीनों से ही होती है, चाहे वो उद्भिज हो यानी जमीन को फाड़ के जो निकलते हैं, चाहे वो अश्व हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो पुरुष हो, हाथी हो, इस संसार में जो कुछ भी है, चाहे वो उड़ने वाला हो, चाहे वो स्थिर हो और चाहे वो चलने फिरने वाला हो, सभी उसी पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप हैं। प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम प्रज्ञाने नेत्रोलोका। जब व्यक्ति की आंख खुल जाती है, जब उसको ज्ञान हो जाता है, जब वो इस प्रकार से विचार करने लग जाता है, जब इस प्रकार से संपूर्णता में वो उस पर ब्रह्म को ही देखने लग जाता है, तो यही उसका सबसे बड़ा ज्ञान होता है। अंत में कहते हैं, स एतेन प्रज्ञानेन आत्मानम अस्मात् लोकात् उत्क्रम्य। जब उसको इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है, तो इस ज्ञान के माध्यम से वो स्वयं को इस संसार से ऊपर उठा करके अमुस्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान कामान आप्त्वा, इस संसार से ऊपर उठ करके और श्रेष्ठ लोक में सभी कामनाओं को प्राप्त करके। अब देखिए, जब तक इस संसार में आप कामनाओं का भोग करते तब तक तो आप संसार से जुड़े हुए हैं, लेकिन संसार से ऊपर उठ के यानी धर्म अर्थ काम से ऊपर उठ के जब आपके मन में मोक्ष की अभिलाषा हो, तो उस कामना को तृप्त करके अमृतः समभवत, फिर वो व्यक्ति अमर हो जाता है। यानी फिर उस परमात्मा से मिलने के बाद पुनः उसका जन्म नहीं होता है। यहां आकर के ये ऐतरेय उपनिषद के तीसरे अध्याय का जो प्रथम खंड है वो पूरा हुआ। एक ही खंड का ये तीसरा अध्याय है। यहां आकर के ऐतरेय उपनिषद भी पूर्ण हो जाता है। जो सभी उपनिषदों का लक्ष्य है वही इसका लक्ष्य है कि आप इस बात को समझें कि किस प्रकार से आप इस सृष्टि में रहते हुए भी इस सृष्टि के एक भाग होते हुए भी आपको उससे अलग रहना है। आपको यह अंतर मालूम होना चाहिए कि ये शरीर तो आपकी सृष्टि का भाग है, लेकिन आपकी आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है और इसको वापस उसी के पास है। सभी उपनिषद आपको यही ज्ञान देते हैं, सभी उपनिषद हमें यही सिखाते हैं। तो भैया शांति पाठ के साथ इसको पूरा करेंगे। शांति पाठ का अर्थ हम आगे देख चुके हैं, इसलिए पुनः उसके अर्थ की बात नहीं करेंगे। ऐतरेय उपनिषद का शांति पाठ आप वीडियो देख सकते हैं अगर आपको इस शांति पाठ के अर्थ को जानना है। ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता, मनो में वाचि प्रतिष्ठितम, आविरावीर्म एधि वेदस्य माँ आणिस्थः श्रुतम में माँ प्रहासी, अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधाम्य ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि तन्मां ववतु, तद् वक्तारम् अवतु, अवतु माम अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। मैं डॉक्टर हरिनिवास। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।